वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक छोटी सी तो नहीं कहूँगा और ज़्यादा बड़ी भी नहीं कहूँगा, ठीक ठाक लेवल की एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक पे नहीं, हम एक इंसान की दोगलेबाजी पे बात करेंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। ये फंस गया। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या बोला तूने? जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। सर, मैं सैयद सादिक हुसैन हूँ। जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? जय जगन्नाथ। यस सर। हाँ। जय जगन्नाथ। ठीक है, एक इंसान की दोगलेबाजी पे बात करेंगे कि वो कैसे, मतलब अगर वो जैसे होते हैं ना कि हम गिरगिट ले लेते हैं। गिरगिट अगर वाइट चादर पे चला जाए तो वाइट रंग बना लेता है, येलो चादर पे चला जाए तो वो येलो रंग बना लेता है, ग्रीन चादर पे चला जाए तो वो ग्रीन रंग बना लेता है। वैसा ही हाल कुछ हमारे इस महानुमस्ती हस्ती का है, जो कि हमारे देश की सबसे टॉप लेवल की जो पोस्ट है उस पे बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी की। ठीक है, जो कि अपनी वाणी पे कतई स्थिर नहीं रहते हैं, जहाँ जाएंगे उसका ही रूप ले लेंगे। चाहे वो एक मुसलमान के एरिया में जाए भाषण देने के लिए तो वहाँ मुसलमानों की तरफ हो जाएंगे, हिंदू क्रिश्चियन में जाएं तो क्रिश्चियन की तरफ हो जाएंगे। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबसे पहले की वीडियो देखिए। पठान का बच्चा हूँ, मैं सच्चा बोलता हूँ, सच्चा करता। हिंदू की तरफ जाए तो वो हिंदू की तरफ हो जाएंगे। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना, बड़ा आत्मीय नाता रहा। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता, पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा। ठीक है, देख लिया वीडियो आपने? देख रही हो ना कि इसके अंदर ये कैसे मतलब अलग अलग कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं मतलब कांग्रेस का चमचा हूँ या फिर आम आदमी का चमचा हूँ या मैं फलाना ढिमकाना कुछ भी हूँ जो किसी मतलब पॉलिटिक्स पार्टी को क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। ठीक है, मैं सही को सही, गलत को गलत कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो एक इतने ओहदे पर बैठ के इंसान जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे कुछ अंधभक्त हैं जिनको शायद ये दिखता नहीं है कि नहीं हमारे मोदी जी ऐसे हैं, हमारे मोदी जी ऐसे हैं। तो आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी मैं जो अगली वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो आप देखिए। तुझको तरसना आया, मेरी मजबूरियां देख लिया आपने वीडियो? इस वीडियो के अंदर आप देख पा रहे हो कि मोदी जी पूर्ण रूप से सिर्फ एक मतलब जो भी है हिंदुओं का कोई है प्रोग्राम जिसके अंदर वो इन्वॉल्व हो रखे हैं और खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये एक इतने बड़े पोस्ट पे हैं, ये ठीक है, लेकिन ये खुद एक्टिविटी करते हैं तो इससे पूरे देश की पूरे देश की जनता पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आप ऐसी पोस्ट पे होते हो ना तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ में जाके ये करें, क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं हो, आप इस देश की संपत्ति हो। और हमारे संविधान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य इन द सेंस देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम हर बंदा अपना धर्म फॉलो कर सकता है, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर को समर्थन नहीं दे सकते हो। जैसे आज की डेट में आप सिंपल सी बात सुनिए,
जैसे आज की डेट में अगर हम किसी भी XYZ एक्टर का नाम ले लेते हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, मान लेते हैं अक्षय कुमार है, ठीक है, वो अगर मतलब वो गुटखा आता है, कौन सा आता है मुझे नाम याद नहीं आता, वो पान मसाला होता है कौन सा आता है, उसकी ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई लोग उनको फॉलो करते हैं, जाहिर सी बात है, अगर वो खाएंगे तो जनता खाएगी, तो उनकी सेल बढ़ेगी। उसी तरह मोदी जी को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात? बहुत सारे लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं। अगर ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो क्या लगता है जो पर्टिकुलर उस कम्युनिटी से वो तो यही कहेंगे कि नहीं भाई हमारा अगर नेता ऐसा तो हम भी ऐसे रहेंगे। इनकी पार्टी के अंदर अनपढ़ों की गिनती करना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो संविधान लिखा गया था, आप सब गलत हो, ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप सब गलत हो। हमारा जो संविधान लिखा गया था वो 26 नवंबर 2049 में लिखा गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, अच्छा, ठीक है, ना कि 1949 के अंदर लिखा गया था, वो 2049 के अंदर लिखा गया था, जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है। क्योंकि इनको ये भी नहीं पता कि प्रस्तावना कब लिखी गई थी, क्या है, वटएवर जो भी है, ठीक है। और हाँ, हमने कल से नई क्लास स्टार्ट कर दिया जिसके अंदर हम सिर्फ मैथ सिखाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 1 से लेकर 100 तक गिनती सिखाई जाएगी। जैसे 55 को 55 बोला जाता है, 56 को 56 बोला जाता है, 57 को 97 बोला जाता है। मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो हाफी विकेट में रहता है, हाफी प्लेंटी किया। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब क्या प्रॉब्लम? ठीक है, हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, मेरा नाम मत लेना। आप ये बोलते हो कि भाई यार, आप मुंह भर के बोल देते हो कि यार इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर अनपढ़ों को भर्ती कर रखा है। वो कौन सा लोकतंत्र था? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, कैसे तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। बात तो सही है। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52, 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता। ठीक है, मान लिया मैंने ये बोला है। अब भाई 1960 के अंदर ये जो महाशय आप देखा है, ये महाशय बोल रहे हैं कि 1960 के अंदर सरदार पटेल ने भाषण दिया था, ठीक है, 1960 के अंदर सरदार पटेल ने भाषण दिया था। अब हम आते हैं साइंस के टॉपिक की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कोचिंग ले रहे हैं, अब हम आते हैं साइंस की तरफ। हमारे जो PM साहब है वो कभी कभी साइंस भी पढ़ाते हैं। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। हाँ, ये हुई ना कुछ बात। और इस बात का कोई लॉजिक है? ये जो कुछ कह रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? थोड़ा सा मुझे भी बता दो यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता दो थोड़ा सा है या नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि यार इस बंदे का खुद का ही कोई स्टैंड नहीं है किसी बात को लेके। यार एक तरफ ये बोल रहा है कि मैंने लगभग इतने दिल तक ट्रेन के डिब्बे में चाय बेची है, दूसरी तरफ ये बोलता है कि मैंने इतने सालों तक भिक्षा मांग के खाया है। इस ससुरा समझ में नहीं आ रहा कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश का दुर्भाग्य है जो इन्होंने 20 साल तक बीजेपी को झेल लिया। भाई साहब अगर पढ़े लिखे हो ना तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि भाई इतनी तो नहीं फेंकनी चाहिए यार।
पर्सनली मैं ये नहीं कहता कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, झूठ चलते हैं, लेकिन इतने चलते हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दो यार। ये तो आपका नहीं है, और अगर इस हिसाब से बैठोगे ना भाई, ज़्यादा टाइम तक तो नहीं टिक पाओगे, ये तो पक्का है। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक सेकंड, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। क्या बात करता है? क्या जोक मारा भाई। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब भाई साहब, जो ये वाली वीडियो है ना, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा भिखारी है हमारे देश में जो 35 साल की उम्र तक लगभग 29 स्टेट यूएसए की विजिट कर चुका है, तो भाई मेरे हिसाब से तो इस देश का हर युवा या फिर हर इंडियन भिखारी होना चाहिए। सही बोला ना? क्या बात कर रहे हो? अगर ऐसा भिखारी होता है तो फिर भाई हर युवा भिखारी होना चाहिए। यार क्या बोलूं मैं, मुझे समझ नहीं आता। मैं मोदी जी आपसे बोलना चाहता हूँ यार, जब घर जाते हो तो क्या मुंह लेके जाते हो यार? तो मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूँ यार कि जब आप शाम को घर जाते हो, अपनी गली में जाते हो, ठीक है आपके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन आप बिस्तर पे सोते हो तो कैसे आपको नींद आ जाती है यार? आप ये सोचिए ना कि आप बोलते हो हमने नोटबंदी किया, नोटबंदी का कितना धन वापस आया? कोई जवाब देता नहीं है। पीएम केयर फंड का क्या हुआ, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? 2 करोड़ किसानों की आय डबल करने के बारे में क्या ख्याल है आपका? 2 करोड़ नौकरियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आपके क्या सवाल है? क्या आप बोलते हो उसके बारे में, जो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप सड़कें बना रहे हो? अभी जो नया आपने बनाया बिहार में, पटना में जो एक नया बनाया एयरपोर्ट बनाया, उसको लेके आपका क्या ख्याल है? भ्रष्टाचार को लेके आपका क्या ख्याल है? एक वो, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जो 2000 करोड़, पता नहीं 2000 करोड़ का एक गेट बनाया खाली कौन सी यूनिवर्सिटी का, उसको लेके आपका क्या ख्याल है? आपके राज में आपके नीचे रह के कोई बंदा आपकी नाक के नीचे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आपके राज में नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, इतना करोड़ों रुपए लेके वो आउट ऑफ इंडिया चले गए। क्या किया आपकी गवर्नमेंट ने? क्या इतने बुजदिल है आपकी गवर्नमेंट के, एक इंग्लैंड से 2 बंदों को नहीं लेके आ सकती? एक तरफ तो आप इलेक्शन में आने से, मतलब सत्ता में आने से पहले आप बोलते हो कि हम आपका पैसा वापस ला के देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, और जबकि आप ही की सरकार में सबसे बड़े घोटाले हो रहे हैं। आप ही की सरकार में बच्चे रोड पे आके ये सब कुछ मांग रहे हैं। आप ही की सरकार में बहुत सारे मतलब बच्चे, ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, आज तक इतना बड़ा कभी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, खास करके एजुकेशन को लेके। चलो वो सब छोड़िए, हम सारी बातें दूर नहीं करना चाहते। आप एक बात बताइए, मैं एक सिंपल सी एक लॉजिक बात पूछना चाहता हूँ, मैं पूरी देश की जनता को बोलना चाहता हूँ, और एक मान लीजिए कि हम एक सिंपल सी बात करते हैं, ठीक है, हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे जैसा बंदा पीएम है, ठीक है, या आप किसी और बंदे को पीएम मान लीजिए, किसी भी XYZ को मान लो, आप राहुल गांधी जी को पीएम मान लो, या फिर जो केरल के है, कर्नाटका के है, जो विजय सर है, उनको मान लीजिए, या किसी को भी पीएम मान लीजिए, ठीक है, XYZ, मैं वो नहीं कह रहा आप उन्हीं को मानो, किसी को पीएम मान लीजिए, ठीक है। जैसे आप मुझे मान लो, जैसे मान लो मेरे जैसा बंदा अगर पीएम है, जितना भ्रष्टाचार आपकी गवर्नमेंट में हो रहा है, अगर उतना भ्रष्टाचार मैं करता हूँ, अपनी गवर्नमेंट में करता हूँ, ठीक है, अगर मैं भ्रष्टाचार करता हूँ, तो चलो एक पॉइंट अपने ये मान सकते हैं कि चलो भाई बंदा इस लेवल पे है, ये भ्रष्टाचार कर रहा है क्योंकि इसके पीछे फैमिली है, बीवी है, बच्चे है, भाई है, बहन है, और ये अभी यंग एज में है, अभी भ्रष्टाचार करेगा, दबा के कमाएगा, तो आने वाले साल में बैठ के खाएगा। 1% मान लेते हैं, अपने ऐसा होता नहीं, लेकिन 1% के लिए मान लेते हैं कि बंदा भ्रष्टाचार करता है, इसलिए इतना कुछ करता है, किसी को मौका देता है कि आप मुझे कुछ ना कुछ दोगे तो मेरा आने का जो जीवन है वो सुधर जाएगा, 5 साल बाद पता नहीं मैं सत्ता में आऊँ ना आऊँ। लेकिन आप अपनी एज देखिए सर, आप 1950 के अंदर जन्म हुए, आपका अभी 26 चल रहा है, 76 के आसपास आप हो चुके हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप
अब जैसे अपने हम अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो देखें तो मेरे हिसाब से आज की डेट में बुजुर्गों की एज मैक्सिमम 85 के आसपास जाती है, 90 मान लो। आपकी एज जितनी हो चुकी है, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके भाई हो सकते हैं, मम्मी पापा तो खैर आपके माता जी तो स्वर्गवास हो गए। आप ये जो कर रहे हो, इतने सारे लोगों के मतलब गले पे पैर रखे, आप अंडानी का घर भर रहे हो, आप अंबानी का घर भर रहे हो, क्या कुछ है जो आपको लगता है कि साथ लेके जाओगे आप? अगर कुछ ले भी लिया तो 15 साल में क्या कर लोगे यार? कुछ ऐसा करो ना जो जनता आपको याद रखे। चीनी का प्राइस देख लो, पेट्रोलियम का प्राइस देख लो, गैस का प्राइस देख लो, जो एक आम इंसान की आम जरूरत होती है, कम से कम वो तो वैल्यूबल रहे। अगर इसी तरह से हाल चलता रहा तो आने वाले 6 महीने में हमारा और पाकिस्तान का कुछ खास फर्क नहीं रहेगा। कर्जे को लेके आपका क्या ख्याल है जो आपने यूएनओ से ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, IMF से ले रखा है? अब आप ये कहोगे 2014 में ये था, अरे वो छोड़ो यार, जब वो थे उन्होंने जवाबदेहिता थी उनकी, अब आप हो, आपकी क्या जवाबदेहिता है? आपने आज तक एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड नहीं की, क्यों नहीं की? मीडिया के मुंह आप बंद करवा देते हो, क्योंकि मीडिया अगर आपकी तरफ आपके अगेंस्ट रहेगी तो जनता जवाब मांगेगी। 90,000 स्कूल आपने बंद करवा दिए। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 9-9, 10-10 साल के बच्चे कावड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, क्यों भाई? स्कूल बंद हो गए क्योंकि वो पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे जाके वो अपना काम करेंगे। अब एक पढ़ा लिखा इंसान है या कोई काम करने वाला है, उन्हें आपको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है भाई, वो अपना काम करता है, उसे अपना काम करना है, परिवार पालना है, दैट्स इट, बात खत्म है। आपको डर इस बात का है ना कि अगर स्कूल बंद करवाएंगे तो बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कल को सवाल मांगेंगे, सवाल पूछेंगे तो हमारे रैलियों में कौन आएगा, हमारी कुर्सियाँ डगमगाने लगेगी। इसीलिए तो आप एक जो धार्मिकता का कीड़ा है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, ईसाई खतरे में है, ये धार्मिकता का कीड़ा जो लोगों के दिमाग में डाल रहे हो कि नहीं आप ऐसा करो वैसा करो तो ये हो जाएगा। कावड़ यात्रा की क्या जरूरत है 10-12 साल के बच्चों को? आप उनको यहाँ से नपुंसक बना रहे हो। शरीर से नपुंसक बंदा बहाल हो जाता है, 2, 4, 5, 10 साल में बहाल हो जाता है, लेकिन यहाँ से नपुंसक बंदा नहीं होता भाई। एग्जाम्पल देख लो आप, 200 साल अंग्रेज़ हमारे पे राज करके गए हैं, उस चीज़ का भुगताना हम आज भुगत रहे हैं, आज की डेट में भी भुगत रहे हैं। आप बच्चों के दिमाग में ये भरोगे कि ये है वो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भरोगे तो वो आगे जाके लड़ेंगे और आपका वोट बैंक चलता रहेगा और आप कुछ में डटे रहोगे। लेकिन याद रखिए ये 1947 या 1970 वाला इंडिया नहीं है, ये 2026 चल रहा है। आप मीडिया खरीद सकते हो लेकिन सोशल मीडिया को नहीं। तो ठीक है अंधभक्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मैंने जो मुझे ठीक लगा मैंने कह दिया। अब आपको जो सही लगता है कमेंट बॉक्स ओपन है। जय हिंद, जय भारत।